वो ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए, तो उसके बारे में इस मंत्र में कहा गया। हिंदू भाइयों, एतराज करने से पहले पढ़ना इस मंत्र को। एतराज करने से पहले अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम, कि मनुष्य देव गुण जिसका मनन करते हैं वह संदेश मेरे जरिए उन तक पहुंचाया जाता है और ईशवाणी की जाती है, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसी भाग्यवान से भगवान बना है। इसी भाग्यवान को शॉर्टकट में भगवान बोल दिया जाता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिसको ईश्वर अपने पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको चुनता है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी पैगंबर और रसूल बनाया, और अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अयोध्या में बसने वाले फसादी तंजीम के लीडरों, गुजरात में बैठकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने वालों, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही की जाती। ये कुरान नहीं कह रहा है, पढ़ो और देखो, गौर करो अपने उस श्लोक को जो तुम्हारे मठों में रखे हुए, जो हमारे इन फसादी तंजीमों के घरों में रखे हुए, जिनके पूर्वज ने उनको शास्त्र माना, उनको आदि ग्रंथ माना। आदि मीन्स पुराना, ग्रंथ माना, आदि ग्रंथ माना। उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। 3 मर्तबा पढ़वाया इस मंत्र को। कौन? अभी 2 रोज पहले, कल को छोड़कर उससे पहले परसों की तारीख में, कहां पर? लखनऊ बाराबंकी के अंदर इस मंत्र को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता ने बोला, मौलाना मैं इस मंत्र को और सुनना चाहता हूं। कहां आके बैठा? वो सामने यहां पे बैठा और आकर बोला कि मौलाना बहुत दिनों के बाद हमको वेद सुनने को मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेद पढ़कर सुनाइए। हमने कहा कि कितना सुनना चाहेंगे आप? हम आपको पढ़कर सुनाएं। मतलब जितना हो सकता। अपने बॉडीगार्ड को अलग कर दिया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दबंग गई। कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी, एक दादा बाहुबली आकर बैठ गए। आखिर में हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपको वेद किसी ने नहीं पढ़कर सुनाया? बोला सर पता नहीं कितने समय हो गए, कभी कभी घर में आराधना पूजा होता है, कुछ होता है तो सुनते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बतलाते। आप तो मीनिंग बताते हैं, हमारे मीनिंग नहीं बताते। आते हैं बस शुरू कर देते हैं, दुर्गा पूजा है और कोई मंत्र है और कोई उत्सव आ जाता है तो बस सिर्फ पढ़ते, बताते नहीं। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ देते हैं सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह फातिहा पढ़ते, दूसरी सूरत पढ़ते, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेड इन दिस सूरा। अल्लाह ने इस सूरत में क्या बयान किया हम नहीं समझ सकते जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, या जब तक कोई आलिम दीन आपको समझाएंगे नहीं, तो यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टडी, आप मुताले के जरिए से समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर नवरात्रि होती है, पूजा आराधना होता है, सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, ये मंत्र हमने सदियों गुजर गए। इस मंत्र का शायद कुछ जानता होगा, तब उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि आप हमको पढ़िए, बताइए, समझाइए।
उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपके कुरान में जो श्लोक, कुरान में जो आयत है, वह हमारे वेदों के अंदर भी वही बात है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे कुरान में बहुत सारी बातें वो है जो आपके वेदों के अंदर पाई जाती। वो बोला कि ये जलसा मुसलमान का है, मैं एक हिंदू हूं और मैं एक विधायक हूं इस वक्त का। बताइए मैं इस जलसे में क्यों आया हूं? हम जानते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं डालते, लेकिन तब भी मैं आया हूं। किस लिए आया हूं? मानवता है, इंसानियत का रिश्ता है। बता दीजिए इंसानियत का रिश्ता आपके कुरान में कहां है, आपके अहादीस में कहां है और हमारे ग्रंथ में कहां? मैं इसको जानना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र और श्लोक पढ़कर उनको समझाए और हमने उनको बताया। हमने कहा कि कौन से ग्रंथ है आपके घर में जो डेली पढ़ा जाता है? बोला हमारी माताएं और हमारे अब्बा पढ़ते हैं, हमारे माता पिता पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा कि उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत मशहूर मंत्र है, हमने पढ़कर आपके गुरुजी को भी बताया था और आपको भी बताते। पढ़िए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, अहिंसा सत्यम करोध हस्तयागा शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो लूप तब मीरी चापला। बोला मतलब क्या? हमने कहा कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, गुस्से को कंट्रोल में करो, किसी के ऊपर थूको मत, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो। हमने कहा कि ये पढ़िए। हमने कहा कि और पढ़िए आप, और आगे जाइए सर, आपको मिलेगा। भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने कही ये बात, यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको। वैद को, पुराण को, कुरान को, धर्मशास्त्र के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इंसान का बेड़ा पार होगा, अंतिम जगत गुरु की पैरवी करने पर उनका बेड़ा पार होगा। यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको। तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो आखिर में क्या बोला? मुशायरा भी था वहां, नातिया हमदिया मनकबती मुशायरा भी था। उधर शौक होते लोगों को, लेकिन एक मुकर्रिर को रखते, तो मुझे तकरीर करने के लिए उन्होंने रखा। वो बैठकर 1 घंटे तक तकरीर में तकरीबन 30 श्लोक ईश्वर के बारे में, 30 श्लोक और मंत्र सिर्फ वेदों से होना चाहिए, हमने उनको सुनाया। इन द एंड आखिर में ये हमारे हथेली को चूम करके गया, यहां पे बोसा दे करके गया। एसएचओ बैठा हो, बोला कि मौलाना, ये मौलाना को कहां से उठा के लाए, कहां से उठा के लाए? इनको हमारे ईश्वर का वरदान है, हमारे ईश्वर के तरफ से वरदान है। जिस अंदाज में इन्होंने हमको सुनाया, हमारे हिंदू भाई पंडित भाई पढ़ते हैं, लेकिन वो समझाते या समझते नहीं। वह पढ़ेंगे, शुरू कर देंगे, भजन शुरू कर देंगे, मंत्रा शुरू कर देंगे, उसका मीनिंग चाहे उसको मालूम हो ना, उसका मैसेज क्या जा रहा वो मालूम होना। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीजों को खत्म करके आपने लोगों को समझाया और बताया। अल्लाह के तरफ से वही की गई 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल से पहले कुफ्फार मक्का के बीच में, अबू जहल के बीच में, अबू लहब के बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारी और आपने नबी होने का दावा 40 साल की उम्र में किया। लेकिन उससे पहले ये मेरा हुजूर का बचपना मैं शॉर्ट टाइम पे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी एक किताब आई मोहम्मद के तरफ से, एक हमारे कज़्ज़ाब, एक झूठे, एक लईन के तरफ से। उसमें मोहम्मद का 2 मर्तबा नाम है। कानूनी एतबार से उस किताब का क्या मकाम है, उस मलऊन और उस कज़्ज़ाब का, मेरे पास वो किताब पहुंच चुकी। इस वक्त मैं उसका मुताला कर रहा हूं। जब पूरी किताब मैं पढ़ चुकूंगा तो उस किताब में कहां कहां पर क्या कमी है वो मैं बताऊंगा। उसमें उन्होंने एतराज किया मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेराज जाने पर एतराज किया कि एक इंसान मेराज कैसे जा सकता है, मेराज का सफर कैसे कर सकता है, पलक झपकते ही वो मिनटों सेकंडों में कैसे जा सकता। उस मलून को, उस नालायक को पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
do everything in the world because Allah made this world. Allah created the all creatures of the world. अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला सर्वशक्तिमान है। अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है। और अल्लाह कैसे लेकर के गए? ये अल्लाह तबारक व ताला कादिर है, कुदरत रख सकता। एक सेकंड क्या, एक सेकंड का 100 हिस्सा कीजिए, उस सवे हिस्से में भी अल्लाह पूरी दुनिया का सैर कराने पर कादिर है। अल्लाह कुछ भी कर सकता। वो अल्लाह है, वो मालिक व मुख्तार है, वो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का रखवाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का अगर सफर करवाया है तो तुम्हारे किसी मंतरी के जरिए नहीं, या तुम्हारे किसी पावरफुल इंसान के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सफर करवाया। मेराज के सफर पर एतराज, मेराज के सफर पर एतराज। बताइए कि नबी को कैसे 7वां आसमान मेराज तक और मस्जिद बैतुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर फलस्तीन तक कैसे सेकंडों के अंदर वो सफर कर दिया। मैं तो कहता हूं कि पूछो अपने उन गुरुओं से जिनके मठों में बैठकर तुम दर्स लेते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जाता है। उनकी किताब में यह बात कही गई, अश्वमा शुग मारूहा, तेज रफ्तार बिजलियों से भी कहीं ज्यादा रफ्तार उनकी सवारी की होगी। अश्वमा शुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असीना सदूदमन। उस तरह यस परवाही जो उनकी सवारी ऊंटनी की होगी, उनकी सवारी खच्चर, उनकी सवारी बुर्रा होगी। अश्वमा शुग मारूहा। पूछो ना अपने अपने उन लाल बुजक्कर खुदाओं से जिनके हाथ ईमान लाया, जिनके हथेली उनको वसीयत की है मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को तुम अग्नि देना। मैं इसलिए ज्यादा तज़किरा कर रहा हूं उसके बारे में। हम उनका कला कमा तो नहीं कर सकते, हम उसका सर तन से जुदा तो नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन नहीं देती, लेकिन उनके गलत अकीदों का निवारण कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उन्हें बता। इसलिए मैं कहूंगा दासना में बैठे हुए हमारे मठ के, हमारे साधु संतों से, अगर मोहम्मद गए हैं मेराज पर तो उनकी सवारी का तज़किरा आपके ग्रंथ में मौजूद है। उठाओ देखो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते, परमात्मा कहता, और कुरान में ही नहीं कहता। मठ में बैठे हुए नरसिंहानंद जी अपने इस बेवकूफ और अपने इस पागल और अपने इस राक्षस, अपने इस शिष्य को समझाइए और कहिए कि अगर सफर मेराज पर गए तो उनकी सवारी का तज़किरा हमारे ग्रंथ में मौजूद है। बेवकूफ। और लिखा अश्वमा शुग मारूहा, नजरों से भी ज्यादा उनकी रफ्तार होगी उनकी सवारी की। अश्वमा शुग मारूहा देवदत्तम जगतपति। कौन लेकर आए थे उसको देवदत्तम, देव के जरिए से उन्हें दिया गया था, यानी अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मोहम्मद चलिए आज सफर है आपका। देवदत्तम जगतपति। कुरान से तज़किरा नहीं, कुरान से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे उन खुदाओं की किताबों से हवाला दे रहा हूं जो आज बड़े शद्दमत के साथ बदनाम करने लगे हैं नबी की पवित्र जिंदगी को। सबसे पहला एतराज उनका इसी पर सफर मेराज पर है, उस किताब में। और उस किताब में पता कितने 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर अपनी तारीफ में लिखा है वो बंदा, वो मलून, वो मकजूब, वो कज्जाब। अपनी तारीफ में क्या लिखता है? I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab। जब हम सऊदी अरब में काम करते थे, जब हम वहाँ अंडा खाते थे,
अंडा खाने का तज़किरा किताब में किया। और हम इस किताब को इसलिए लिख रहे हैं, उसका हवाला क्या है? उसका हवाला यह है कि हमने इस किताब को वेबसाइट से लेकर, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से लेकर हमने नॉलेज जमा किया। और सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो फेसबुक में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ भरा होता है तो व्हाट्सएप में भरा होता है, सबसे ज्यादा झूठ अगर कहीं पर भरा हुआ होता है तो सबसे ज्यादा झूठ का प्लेटफॉर्म कोई है तो सोशल मीडिया है आज के जमाने में। उस सोशल मीडिया को पढ़कर तुम क्या बोले, हम अंडा खा रहे थे सऊदी अरब में, हमको धक्का दे देकर निकाल दिया। तुम जैसे मनूस अकीदे वाले को, तुम जैसे गलत मानसिकता ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को धक्के मारकर नहीं, टकला बनाकर भेजना चाहिए सऊदी अरब से। वो तो तुम सही आ गए हो, और आकर के यहां पर किसी मजबूत किताब का हवाला नहीं। जहां तक मैं अभी तक पहुंचा हूं उस किताब को पढ़कर, तो उस किताब में ज्यादा कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक से हवाला नहीं। और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दुनिया के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया है, उसको पढ़ते, उसके जरिए से एतराज करते। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया खोल कर देखा तो वहां पर नबी की तारीफ, द 100 बुक, 100 महापुरुषों की किताब, वो किताब उठाकर देखा तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ, एंड ही वाज भाई बस आप लोग बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये टाइम तो तकरीर का नहीं होता, इसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मुकर्रिर क्या बोल रहा है, वो खुद नींद में होता। नींद एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता। और नींद पर किसी का कब्ज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही है, लेकिन चूँकि बात हमारे नबी की है, बात हमारे कुरान की, बोलना पड़ेगा। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके ज़रिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते द 100 तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत, बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने। उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और असफंद यार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में क्रिश्चियन ये लिखता, और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिरे अर्ज़ियात को, माहिरे नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उन्होंने जिक्र की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख जिक्र की, हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखी, और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख में से एक तारीख उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे।
इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन चारों बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और रसूल भी थे। इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहां पर स्टेबल किया था। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत